नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 19 जून रविवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत व 14 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जोधपुर में अग्रसेन गहलोत की मकान व दुकान ऑफिस में शुक्रवार को दबिश देकर जांच शुरू की गई। संभवतः फर्टिलाइजर के घोटाले के संबंध में ये मामला दर्ज किया गया है। उधर कार्रवाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने सीएम के भाई के मकान के बाहर प्रधानमंत्री व सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीबीआई प्रवक्ता आर.के. गौड़ ने बताया कि सीबीआई नई दिल्ली ने फर्टिलाइजर स्कैम के संबंध में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इन आरोपियों के ठिकानों पर सीबीआई की अलग-अलग टीमों ने सुबह एक साथ दबिश दी। मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की ओर से राजस्थान को ब्लैकआउट से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से तत्काल कोयला खनन शुरू करने के लिए बार-बार मिन्नतें करना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि राजस्थान व छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस शासित सरकारें हैं। इसके बावजूद कोयला खनन को लेकर गतिरोध का अब तक समाधान नहीं होना राज्य सरकार की नाकामी व घोर विफलता है। राजस्थान कांग्रेस में संगठन चुनाव के मद्देनजर ब्लॉक लेवल पर चुनाव संपन्न कराने के लिए नियुक्त किए गए 400 ब्लॉक निर्वाचन अधिकारियों ने बंद लिफाफे में नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी संजय निरुपम को सौंप दिए हैं। बंद लिफाफे में नाम सौंपे जाने के बाद अब सभी को घोषणा होने का इंतजार है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो ब्लॉक निर्वाचन अधिकारियों की ओर से सभी 400 ब्लॉक में जिन पदों के लिए नाम बंद लिफाफे में पीसीसी अध्यक्ष और प्रदेश चुनाव अधिकारी को सौंपे गए हैं, उनमें एक ब्लॉक अध्यक्ष, 4 डीसीसी मेंबर और एक पीसीसी मेंबर का नाम है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम का अवैध होर्डिंग और बैनर हटाने का अभियान जारी है। अब सभी जोन में अभियान शुरू हो गया है। अब तक 2144 जगहों से होर्डिंग और बैनर हटाए जा चुके हैं। शुक्रवार को विद्याधर नगर और मानसरोवर जोन में 300 से अधिक जगह कार्यवाही की गई। आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि जोन के अलावा मुख्यालय की टीम भी अभियान में कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले अवैध होर्डिंग और बैनर हटाए जाएंगे और उसके बाद जो बिना अनुमति के इनको लगाएगा उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। पाली जिले में शिक्षा का ढांचा मजबूत करने व बालकों को शिक्षा के साथ खेल व स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा के लिए नवाचार किया जाएगा। ये नवाचार जिला कलेक्टर नमित मेहता की ओर से करवाया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। खेलो पाली कार्यक्रम के तहत जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के एक विद्यालय खेल मैदान बनाया जा रहा है। इसके साथ 1 जुलाई से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय भी शुरू होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ खेल व उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के अतिरिक्त अनुशासन व स्वच्छता के प्रति बच्चों को सजग रहने के लिए प्रेरित करना है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। देश के कई राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। यूपी बिहार में इसका असर दिख रहा है। अब भाजपा योजना के फायदे गिनाने में जुटी है। जल्द ही भाजपा नेताओं को योजना के फायदे बताने का काम सौंपा जाएगा। राजस्थान भाजपा के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया के साथ साथ बयान जारी कर योजना को सही बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस योजना की पूरी जानकारी देने के साथ ही बयान भी जारी किए हैं। अब जल्द ही कार्यक्रमों के जरिए और जनता के बीच जाकर भी इस योजना के फायदे गिनाए जाएंगे। रेलवे ने मोबाइल पर एक क्लिक से अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 18 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा के लिए QR कोड से टिकट लेने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिससे जल्दबाजी में स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे के इस कदम के बाद अब लोकल पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेनों से सफर करने वाले यात्री टिकट काउंटर पर कतार में खड़े हुए बिना केवल QR कोड को स्कैन करने के बाद अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। राजस्थान में पिछले विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा में आए गुरुकुल यूनिवर्सिटी से जुड़ी गुरुकुल शिक्षण संस्थान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल अदालत ने गुरुकुल संस्थान की अन्य संस्थाओं की मान्यता रद्द करने संबंधी नोटिस पर अंतरिम आदेश देते हुए रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच ने ये अंतरिम आदेश दिया है। अग्निवीर योजना का देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच जोधपुर में शनिवार को पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया। विरोध प्रदर्शन करने के लिए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई ताकि विरोध प्रदर्शन के लिए छात्रों को एकत्र होने से रोका जा सके। इस दौरान पहले से सतर्क पुलिस ने पावटा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हो रहे 5 छात्रों को हिरासत में लिया। इन छात्रों को बस में बिठाकर उदय मंदिर पुलिस थाना लाया गया। 5 छात्रों के पुलिस के हत्थे चढ़ते ही आसपास फैले हुए छात्र एकत्र होकर प्रदर्शन करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए और वे वहां से बिखर गए। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के बैनर तले IPL के तर्ज पर
IWPL का आयोजन 21 जून से दिल्ली में होगा। व्हीलचेयर पर खेलते खिलाड़ी चौको छक्कों की बरसात करेंगे। इस लीग में इंडिया से कुल 8 टीमें राजस्थान रजवाड़ा, मुंबई टाइटंस, दिल्ली चैलेंजर, चेन्नई सुपरस्टार, गुजरात हिटर्स, कोलकाता नाइट फाइटर, सनराइज हैदराबाद और महाराजा पंजाब टीम आयोजन का हिस्सा बनेंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 शनिवार को आयोजित की गई। परीक्षा 2 सत्र में आयोजित हुई। परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। जोधपुर जिले में परीक्षा के लिए 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें 46 सरकारी और 54 निजी शिक्षण संस्थान थे। इस दौरान परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही कैंडिडेट्स को एंट्री दी गई। निर्धारित ड्रेस कोड के बीच गहन तलाशी के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। नकल रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। जवाहरलाल व्यास विश्वविद्यालय में पेपर लीक प्रकरण की जांच में हो रही देरी को लेकर शनिवार को केंद्रीय कार्यालय में एबीवीपी ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यहां कुछ कार्यालय बंद करवा दिए। वहीं नारेबाजी कर कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने कुलपति से इस्तीफे की मांग भी की। दरअसल जेएनवीयू के बीए इतिहास के 2 पेपर लगातार 2 दिन परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। शुरुआती आनाकानी के बाद विश्वविद्यालय की ओर से इस बारे में पुलिस में मामला भी दर्ज कराया गया। इस पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर एबीवीपी लगातार आंदोलन कर रही है। जोधपुर में हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट उम्मीद की एक किरण द्वारा द्वितीय निःशुल्क आत्मरक्षा शिविर प्रारंभ हो गया है। ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पोहानी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमांडो सुनील नायल ने बताया कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने व अपनी रक्षा खुद करने के लिए इस शिविर में लाठी, कराटे, तलवार, बॉक्सिंग, जुम्बा, योगा, हैंडीक्राफ्ट आर्ट, व्यक्तित्व विकास आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बेटियां निर्भय होकर अपनी रक्षा खुद कर सकें। बीकानेर में मानसून तो अभी दूर है, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। इन दिनों नरमा कपास की फसल खेत में खड़ी है, जिसे अभी पानी की जरूरत थी। प्री मानसून की दूसरी बारिश ने ये कमी पूरी कर दी है। वहीं शहरी क्षेत्र में बारिश ने मौसम को खुशनुमा करते हुए गर्मी से राहत दी है। शुक्रवार देर रात बीकानेर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। करीब आधा घंटे तक रुक रुक कर हुई बारिश ने शहर में कम और गांव में ज्यादा असर दिखाया। नहरी क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है, जिससे खाजूवाला, छत्तरगढ़, रावला सहित अनेक एरिया में खेतों में खड़ी फसलों की प्यास बुझ गई है। जोधपुर में ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्रीधर गिरी महाराज और संत गंगा गिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर सत्संग समिति के 55 सदस्यों का दल बस द्वारा 7 सदस्यीय तीर्थ यात्रा कर वापस जोधपुर लौटा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सत्संग समिति सदस्यों द्वारा माल्यार्पण और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। बस द्वारा तीर्थ यात्रा के दौरान सालासर बालाजी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, पुष्कर आदि धार्मिक और दार्शनिक स्थलों के तीर्थंकरों ने दर्शन लाभ लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।